सभी के लिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहुत ध्यान से सुने, एंड तक रहे, एक जगह बैठकर सुने और हो सके तो अपनी वीडियो जरूर ऑन कर लें। आप लोग अगर लास्ट तक रहेंगे तो हो सकता है आप में से किसी ना किसी की तो आज लाइफ चेंज हो ही जाएगी हमारे आमवे बिजनेस प्लान से। आई होप आप सब एक्साइटेड होंगे हमारे आज की स्पीकर को सुनने के लिए। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर नमन अग्रवाल, वेरी एक्साइटेड एंड वेरी एनर्जेटिक लीडर। नमन भैया एक स्टूडेंट और टीचर होने के साथ आमवे बिजनेस बहुत सक्सेसफुली बिल्ड कर रहे हैं। नाउ द माइक इज योर्स भैया। थैंक यू सर। जोरदार तालियां सबसे पहले हो सकती हैं हमारे मेंटर्स के लिए जो हमारे लिए प्रोग्राम ऐसे सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। सर आवाज आ रही है? एकदम सही आ रही है? आ रही है। हाँ आ रही है, क्लियर है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहूंगा इस शानदार अपॉर्चुनिटी में, ओपन अपॉर्चुनिटी मीट में। और जैसे कि आप सभी लोगों को बता दिया, मेरा नाम नमन अग्रवाल है और मैं पिछले 16-17 सालों से पढ़ाई कर रहा हूँ, का मतलब एक स्टूडेंट हूँ और पिछले 1 सालों से एक पार्ट टाइम टीचर हूँ। और इन दोनों कामों के साथ साथ बहुत ही सक्सेसफुली तरीके से और पैशनेटली इस बिजनेस को भी बिल्ड कर रहा हूँ। तो इस अपॉर्चुनिटी मीट में मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ, आखिर मुझे क्या जरूरत पड़ी इस बिजनेस को बिल्ड करने की, और आप सभी को बताऊंगा कि आपको क्या जरूरत है इस बिजनेस को बिल्ड करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन के थ्रू बताऊंगा, अगर आपको स्क्रीन दिखे तो आप बताइएगा। सर स्क्रीन वाला ऑप्शन सर बंद है सर। ऑन हो गया है? जी सर ऑन हो गया सर। सर अभी तो ऑन नहीं हुआ सर। फोटो आ रहा हो अदली में? हाँ तो बस फोटो आ रहे, जात आउट हो है, जात आउट हो है ना फोटो। अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। ले आए ना चालू है सर, मुझे लगा म्यूट है। कर दीजिए। आवाज आ रही है। लाल ड्रेस स्टाइल है सर स्क्रीन शो हो रही होगी सर आपको? हाँ हो रही है। आप सभी लोगों का स्वागत है इस ओपन अपॉर्चुनिटी मीट में। प्रेजेंट कर रहा हूँ आज मैं, और हमारे ग्रेटेस्ट मेंटर के लिए एक बार और जोरदार तालियां कर सकते हैं। सर आवाज एकदम सही आ रही है? बिल्कुल सही। तो देखिए इससे ये आप लाइन पढ़िए। देखिए मेरी पढ़ाई, ज्ञान और नौकरी या किसी भी काम से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ अपने खुद के लिए एक निर्णय से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। सिर्फ आपको जरूरत है तो सिर्फ सही माइंडसेट की। अगर आप चाहते हैं तो पूरा सेशन देखिए। अगर आप जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं बड़ा करने का, तो यकीन मानिए इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ जिसने भी ईयरफोन्स नहीं लगा रखे तो ईयरफोन लगा लें और दोनों कानों में लगा लें, जिससे कि जो मैं आगे बात करने जा रहा हूँ वो आपके कान से बाहर ना निकल पाए, सीधे दिल और दिमाग में जा पाए। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँ जिसने भी नहीं लगाए वो लगा सकते हैं, वरना आपकी इच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी ये है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। चलिए आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, आप जवाब अपनी अंतरात्मा को दीजिएगा। सबसे पहला कि आखिर हम पढ़ाई क्यों करते हैं। हमारे जो मेंटर हैं उन्होंने हमसे भी सवाल पूछा था आखिर हम पढ़ाई क्यों करते हैं, लेकिन हमें तो पता नहीं था। का मतलब जो सब लोग जनरली जवाब देते हैं हमने भी वही जवाब दिया। हमने कही कि हम अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पढ़ाई करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सीधी सीधी बात बोलो ना, करते क्यों, आखिर पैसे कमाने के लिए करते हैं। सबको पता होगा कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं, कि एक हमको एक अच्छी सी, ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि जॉब मिले, तो अच्छी सी जॉब मिले इसीलिए हम पढ़ते हैं। जैसे कहा जाता है कि खूब पढ़ो 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 और एक अच्छी सी नौकरी करो, लेकिन क्या ऐसा होता है?
चलिए देखते हैं कि ये होता क्या है आखिर। और लगभग 17 से 21 साल तक पढ़ते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं पिछले 21 साल से पढ़ रहा हूँ और एक अच्छी नौकरी करते हैं, ठीक है? फिर देखते हैं कि क्या मिलता है 17 साल पढ़ने के बाद। तो हमें तो लगता नहीं कि 17 साल हम पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं और इतना पढ़ाई पे पैसा खर्च करते हैं, इतना टाइम वेस्ट करते हैं, तो हमें कोई अच्छी नौकरी मिलती है। और मिलती भी है तो वो कितने की मिलती है आपको? 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000। उससे क्या होता है? उससे आपकी जो है वो नॉर्मल सी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। लेकिन क्या जो आपने पढ़ते समय जो सपने देखे थे वो पूरे हो सकते हैं? पूछिए आप अपने आप से कि हम जो पढ़ते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा ऑफिस में बैठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा हो पाता है? बहुत कम लोगों को हो पाता है। ऐसा हो नहीं पाता है। तो कहने की मतलब क्या, इससे ज्यादा तो वो लोग अर्न कर लेते हैं जो कुछ नहीं पढ़ते। और अगर हम लोग कोई जॉब करते भी हैं तो उसमें क्या 10-10, 12-12 घंटे जो मालिक या जो बॉस होते हैं वो काम करा लेते हैं, उसके बाद देते हैं। यहाँ तक कि संडे तक की छुट्टी नहीं होती। आपने देखा होगा कोरोना काल में तो लाखों करोड़ों नौकरियां चली गई। मैं आपको बताऊंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मिलता क्या है आपको, ठीक है? अब बहुत से लोग कहेंगे नहीं भैया हमें तो बहुत कुछ मिला है, हमें बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है, हम बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं, ये है वो है। तो देखते हैं कि हमें क्या मिलता है 17 से 18 साल पढ़ाई करने के बाद। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं वो बेकार है पढ़ना। देखिए ये जो हमारी पढ़ाई है 17 से 18 साल की, ये हमारी क्या है, बुनियाद है, हमारी हमारी नींव है ये हमारी नींव है। और जो हमारे परिवार के संस्कार हैं, जो परिवार वाले हमें सिखाते हैं, वो क्या है, वो हमारी जो नींव है उसके ऊपर की दीवारें हैं, वो हमारी ढाल है। अब आप सोच के देखिए इमारत बनाने में कमी किसकी है? हमारे पास नींव है, हमारे पास दीवार है, कमी किसकी है? लेंटर डालने की, छत की कमी है। जब छत होगी तभी तो ऊपर और इमारत बन पाएगी। तो छत क्या है? छत होती है हमारी पैसा बनाना। पैसा कमाना तो कोई कोई भी सकता है कमा, लेकिन पैसा बनाता कौन है? पैसा बनाने की कमी। अब देखिए हमें ये पढ़ाया जाता है कि धीरू भाई अंबानी जो है वो इंडिया के बड़े आदमी सबसे बड़े हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा अमेज़न दुनिया का नंबर 1 है। लेकिन किसी ने हमें ये बताया कि धीरू भाई अंबानी बने तो वो बने कैसे? किसी भी पढ़ाई में हमें सिखाया जाता है ऐसा? कहीं ये बताया गया कि अमेज़न इतना बड़ा बना तो उसने क्या काम करा, उसने कैसे पैसा बनाया? नहीं सिखाया जाता। तो चलिए देखते हैं आगे कि अगर हम जो हमारे पास सीमित साधन है तो उससे हमें क्या मिलता है। देखिए जो लोग कहते हैं कि हमें बहुत कुछ मिला है, हम संतुष्ट हैं, फलाना हमें ये मिला है, हमें पढ़ाई करने का बहुत कुछ मिला है, तो देखते हैं उनसे मैं सवाल करना चाहता हूँ। ये सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। क्या आपने जो सपने देखे थे तो वो पूरे होते दिख रहे हैं? पूछिए अपने आप से। क्या आप आज से 10 साल बाद बिना कॉम्प्रोमाइज़ के साथ अपनी इच्छा से ज़िंदगी जी सकते हैं? क्या आप अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं या आगे बिता सकते हैं? क्या आपके पास जो पैसा आ रहा है उसकी सुरक्षा है कि आपके ना होने के बाद भी आपके बच्चों को या आपके परिवार को आए? कोरोना काल में सबको पता चल गया होगा। क्या आपके शौक पूरे हो रहे हैं? क्या जो आपने सोचा था वो सब हो रहा है? क्या आपकी सेहत सही है? और भी बहुत सारे सवाल मैं उनसे करना चाहूँगा, लेकिन पहले वो इतने ही सवालों के जवाब ले लें जो कहते हैं कि हम संतुष्ट हैं, हमें बहुत कुछ मिला है। चलिए, ये तो रही मिलने की बात। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट लाइफ से, अगर हम स्टूडेंट के बाद कोई हर कोई चाहता है कि हम फ्यूचर में अच्छी अर्निंग करें। तो देखते हैं कि पहले कि हमारे पास क्या रास्ते हैं, सीमित रास्ते देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो हमारे पास देखिए सिर्फ 4 रास्ते हैं। सबसे पहले आता है सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, फिर दूसरा आता है सेल्फ एम्प्लॉय और प्रोफेशन, और बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। तो देखिए हम बात करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड की, थर्ड और फोर्थ की करेंगे क्यों नहीं। बिजनेसमैन में हमको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना होता लाखों करोड़ों का तो हम इस अपॉर्चुनिटी में नहीं आए होते। और इन्वेस्टर की बात करते हैं तो आपको पता ही है कि वो पैसे से पैसा कमाते हैं। तो अगर हमारे पास पैसा होता तो हम इस अपॉर्चुनिटी में नहीं आए होते। तो देखते हैं कि क्या मिलता है हमें सरकारी नौकरी से और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से। तो उससे पहले हम कुछ आंकड़े पे नजर डालेंगे। अब बात करते हैं कि कुछ आंकड़ों की कि भारत की जनसंख्या जो है 140 करोड़ है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कितने रास्ते हैं। देखिए सबसे पहले 2015 से 18 के मैं कुछ आंकड़े पेश करने वाला हूँ नौकरियों के, कि कितनी नौकरी हैं हमारे इंडिया में और कितने प्रोफेशनल्स हैं हमारे इंडिया में। देखिए सरकारी नौकरी, देखिए आपको फोटो दिख रही होगी। 2015 में सरकारी नौकरी थी 1,13,524,
और 2017 में कितनी रह गई? 1 लाख। 2017 की बात है, अब इस समय क्या है 2021 आने वाला है, सिर्फ 15 दिन रह गए हैं ये, और लाखों नौकरियां प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिला के चली गई हैं, लाखों करोड़ों। सोच के देखिए कितनी गवर्नमेंट नौकरियां रह गई। मेरे अंदाज से 80 से 90 हजार से भी कम नौकरियां रह गई होंगी, और सब भी निजीकरण होता जा रहा है। उसके बाद बात करते कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर को मिला के कितना था, 2018 में था लगभग 40 करोड़। और जैसे कि आपको पता ही है कि कितनी करोड़ों नौकरियां इस कोरोना काल में चली गई हैं, तो मेरे अंदाज से इस समय 30 से 35 करोड़ नौकरियां ही होंगी। और जबकि हमारे पास जो युवा है वो 60% युवा है इंडिया में। सोच के देखिए कितनी बेरोजगारी है। तो वही मैं बताऊंगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कुल मिला के 51% लोग हैं सेल्फ एम्प्लॉय में। उसमें सब आते हैं, कुल जनसंख्या का 51% है लगभग। उसमें से भी आधा माने तो आधा जो है ऐसा है जो कि छोटे मोटे काम कर रहा है, जो 5,000 की जॉब कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपने साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। चलिए देखते हैं आगे। और तो नौकरियां हम कुछ भी करते हैं तो हमें मिलता क्या है उससे? देखिए क्या मिलता है। सबसे पहले तो आपको एक बॉस मिलता है जो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं होता है। जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें पता है कि बहुत ही रेयर लोग होते हैं जिन्हें बॉस पसंद होता है। उसके बाद क्या मिलता है? एक समय सीमा मिलती है काम करने की। अगर आप उससे कम काम करते हैं तो बहुत से क्या करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अगर 1 दिन की छुट्टी लेते हैं तो उनकी सैलरी कट जाती है। एक यहाँ तक कि 1 घंटे की लेते हैं तब भी उनकी सैलरी कट जाती है। फिर बात करते हैं पैसे मिलते हैं, उससे आप सिर्फ अपनी जरूरतें ही पूरी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जो हैं जो 60 साल से जॉब कर रहे हैं उन्हें कोरोना काल में निकाल दिया गया। तो कहने का मतलब क्या है कि आप कितना भी काम करते रहिए उस पे आपको कोई गारंटी नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो कभी भी आपका करना बंद हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं मिलता क्या? टेंशन भी मिलती है, स्ट्रेस भी मिलता है, अनहेल्दी रहते हैं हम, और कॉम्प्रोमाइज के साथ रहते हैं। तो इसकी मुख्य वजह क्या है कि क्या चाहिए क्या आखिरकार हम लोगों को? और इससे पहले मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि जो आपको पीछे स्लाइड में दिखाया था कि हमें ये क्यों मिल रहा है। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें अभी तक नौकरी कर रहे थे और इससे निकाल दिया गया। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने जो है सही रास्ता नहीं चुना। उन्हें ऐसा नहीं है कि उन्हें के पास अपॉर्चुनिटी नहीं आई होगी, लेकिन तब उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को सही से समझा नहीं होगा। तो इसका मुख्य वजह क्या है? देखिए आजकल लोगों को देखिए, आजकल लोगों के पास बिजी ज्यादा हो गए। किसमें बिजी हो गए? टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे कहीं और कर रहे हैं, और जो लोग बेवजह बिजी हो गए हैं, बिजी शेड्यूल जैसे। उसके बाद खुद के लिए और परिवार को समय नहीं दे रहे हैं। उसके बाद जो काम कर रहे हैं, चाहे वो जॉब में हो, उसमें भी, व्यापार में भी बिजी हैं सब लोग, प्रोफेशन में भी बिजी हैं, जॉब में भी बिजी हैं, और पैसे कमाने की भूख में भी बिजी हैं, लेकिन पैसा कमा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो सही ट्रैक पे नहीं है। तो अभी मैं बताऊंगा आपको कि क्या ट्रैक होना चाहिए, आपको खुद ही समझ में आ जाए कि वो रास्ता सही है या गलत है। आप देख लेंगे जबरदस्त कंपटीशन है हर जगह। आज से ज्यादा कल की चिंता है, और सबसे ज्यादा चिंता है पैसा की और समय की, क्योंकि समय तो वेस्ट कर रहे हैं और पैसा है नहीं। तो इन सब का क्या समाधान है? बिल्कुल समाधान है। समाधान क्या है? समाधान क्या है? आप जो चाहते हैं उसके लिए आपको उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। अगर आपको हीरा लेने जाना है तो आप हीरे का प्राइस पे करेंगे। अगर आप हीरे का प्राइस करेंगे, पे करेंगे, तो क्या हीरा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो आपको हीरा लेना है तो हीरे का ही प्राइस पे करना पड़ेगा। क्या प्राइस है? चलिए देखते हैं प्राइस क्या है। क्या आप लोग मुझे ऐसा कोई परिवार बता सकते हैं जो मैं चीजें दिखाने जा रहा हूँ वो यूज ना करते हो? तो चलिए देखते हैं ये चीजें। क्या वो टूथपेस्ट यूज नहीं करते हैं? क्या वो साबुन से नहाते नहीं है? क्या वो घर की साफ सफाई नहीं करते हैं? क्या वो कपड़े नहीं धोते हैं? क्या वो बर्तन नहीं धोते हैं? तो आपका जवाब होगा शायद कोई भी परिवार ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ ये चीजें यूज ना होती हों। उसके बाद बात करते हैं, अब आप सोच के देखिए कि इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करने से आपको सब कुछ मिलने लगे, जो जो आप चाहते हैं, जो जो आपने देखा था कि मेरे पास ये हो वो हो, जो भी आपने देखा था स्टूडेंट लाइफ में, वो सब मिलने लगे। जैसे कि मनी मिलने लगे, आपको टाइम मिलने लगे, मनी की चिंता ना हो आपको, ना टाइम की चिंता। आपका समय जो है 24 के 24 घंटे पे आपका और सिर्फ आपका ही अधिकार हो आपकी फैमिली के साथ। दूसरी बात, सिक्योरिटी मिलने लगी। जैसे कि मैंने पिछले जो
आपको स्लाइड दिखाई, उसमें सिर्फ आपको मैंने दिखाया, बताऊंगा मैं कि सिक्योरिटी, जैसे कि मैंने बताया 60 साल के लोग जो हैं उनको तक नौकरी चली जा रही है। उनने कभी सोचा था कि हमारी नौकरी जाएगी? उन्होंने नहीं सोचा, वो तो कॉम्प्रोमाइज के साथ जिए थे। उन्होंने सोचा था कि हम कर रहे हैं ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन नहीं, उन तक की नौकरी चली गई है। उसके बाद बात करते हैं हेल्थ। हेल्थ आपने देख ही ली होगी कोरोना में कि सब लोग हेल्थ के मारे घर में बैठे रहे। साथ ही साथ टूर एंड ट्रेवल्स में भी मिल सकता है आपको। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन कौन नहीं चाहता, हर कोई रिकॉग्निशन चाहता है। होप। उसके बाद बात करते हैं चैरिटी की। चैरिटी, जब आपके पास पैसे ही नहीं तो आप चैरिटी कैसे देंगे, तो चैरिटी की बात आती है। उसके बाद आखिरी में बात आती है फैमिली की, कि आप फैमिली के साथ टाइम बिताएं। तो ऐसा कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है, लेकिन क्या है कि वो कर नहीं पा रहा है। तो क्यों नहीं कर पा रहा है? उसका एक रास्ता है कि आप जो भी कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो मिलता आया। ये हमारे मेंटर्स कहते हैं, आप जो कर रहे हैं या करने वाले हैं वही करते रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो मिलता आया। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वो मिले जो आप चाहते हैं, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आप नहीं करना चाहते हैं। तो आप सभी लोग ये चाहते होंगे, बिल्कुल चाहते होंगे। तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए हमें प्राइस पे करना। प्राइस क्या है? 5 से 10 साल कम से कम निरंतरता के साथ। अब 5 से 10 साल में क्या करना है वो मैं अभी आके आपको बताऊंगा कि हमें 5 से 10 साल में क्या करना है। अब ये बनेगा कैसे, देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चर है जो कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बनाता है, और यहाँ पे हैं हम कंज्यूमर जो प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है, क्या है? मैन्युफैक्चर से सीधे कंज्यूमर को। तो मैन्युफैक्चर कितने का बनाता है? 40 से 50 का बनाता है। और हमें कितने का मिलता है? हमें वही प्रोडक्ट जो है वो 100 का मिलता है। तो बीच का 50% गया कहाँ? मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक आने आने में बीच का 50% हिस्सा चला गया। तो कहाँ चला गया वो 50% हिस्सा? चला गया डिस्ट्रीब्यूशनशिप में। 50% हिस्सा उन्होंने सिर्फ हम तक पहुंचाने का ले लिया। अब इस हिस्से को पहुंचाने के लिए कौन कौन आए? देखिए, सबसे पहले फ्लिपकार्ट, अमेजोन आई, और आते आते दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई, और बहुत सारे शॉपिंग चैनल आए। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम कैसे बन सकते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट। अमेजोन फ्लिपकार्ट ने क्या किया? अमेजोन फ्लिपकार्ट ने क्या करा? एक बीच में ब्रिज बना दिया और अपना एक प्लेटफॉर्म बना दिया, जिससे कि कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से वो डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा देते थे, और बीच का हिस्सा खुद ले लेते, क्योंकि वो अपने थ्रू पहुंचाते थे। तो क्या लगता है कि हम ये कर सकते हैं? बहुत सारे लोग कहेंगे कर तो सकते हैं, लेकिन इसमें भी इन्वेस्टमेंट होगा, इसमें भी 10-5 हजार लगाना पड़ेगा, वेबसाइट बनानी पड़ेगी, ये होगा। तो क्या लगता है कि ऐसा कोई तरीका है जो कि बिना इन्वेस्टमेंट के हो गए? तो हाँ, बिल्कुल तरीका है, जो हमारी कंपनी देती है। हमारी कंपनी कहती है कि आप भी अमेजोन फ्लिपकार्ट की तरह काम करिए, हम है मैन्युफैक्चर, हम उतने का ही बनाएंगे और आपके थ्रू कस्टमर को दे देंगे। तो अब ये होगा कैसे, देखिए। और आपकी और कंपनी की 50-50% की हिस्सेदारी हो जाएगी। तो इस हिस्सेदारी के लिए करना क्या होगा? जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले आपको केवाईसी करानी पड़ेगी। जैसे प्लेटफॉर्म अपना आपका क्रिएट करना होगा तो केवाईसी हो जाएगी। उसमें आपको बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड दे के, जो भी फ्री है, बिल्कुल नो चार्ज लिखा है। और आपको दुकान बदलनी पड़ेगी। आज तक क्या, अमेजोन से पहले हम लोग दुकान से खरीदते थे, और कोरोना काल में मोर देन 70% लोगों ने अमेजोन फ्लिपकार्ट से खरीदा है। यहाँ तक कि ग्रोसरी जो रोज की चीजें होती हैं वो भी अमेजोन से खरीदते। तो अब हमें क्या करना है? हमें अपनी दुकान से खरीदना है, जिसमें हम कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना? एक्सपर्ट की हेल्प से यही 2 काम करने वालों की एक टीम खड़ी कर लेनी है। टीम खड़ी कर लेनी है, लिखा क्या है? एक्सपर्ट लोगों की सहायता से, जो भी आपको इस बिज़नेस में लाएँ। और तीसरा काम क्या है? वो भी बिना किसी रनिंग वर्क को डिस्टर्ब किए हुए। मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी लोग जो कर रहे हैं उसे क्यों करने के साथ-साथ इसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट है जो कुछ करना चाहते हैं, तो वो अपना जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और साथ-साथ इस बिज़नेस को भी कर सकते हैं। और 5 से 10 साल में जॉब करना या जो भी आप प्रोफ़ेशन कर रहे हैं वो आपकी चॉइस पे आ जाए कि आप उसे करें या ना करें, अगर आप इस बिज़नेस को ईमानदारी से करते हैं तो। चलिए देखते हैं क्या है ये बिज़नेस। अब बात आती है कि इनकम की, क्योंकि सबसे बड़ी बात इनकम की है, क्योंकि इनकम होगी हमारे पास तो हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो इनकम में क्या है? कोर प्लस प्लान आता है सबसे पहले, जो कि रिटेल मार्जिन आए देती है, ट्रेड डिस्काउंट देती है, परफॉर्मेंस बोनस देती है, लीडरशिप बोनस देती है। उसके बाद एक हमारा और एक तरह से इनकम देती है, वो है कोर प्लस प्लान।
तो उसमें क्या होता है, उसमें CSI देती है 10%, 15% BFI देती है, BBI देती है 20%, PGGI देती है और FGI देती है और TTCI देती है। तब इनकम के स्लैब जो देखिए यहाँ पे दे रखे हैं, तो मैं आगे आपको बताता हूँ। अब इनकम देखिए, अगर आप 20,000 रुपए पर मंथ का टर्नओवर बिजनेस करते हैं महीने में, तो आप 3% परफॉर्मेंस बोनस पे पहुंच जाते हैं। तो अब आपको इस 20,000 के में कितनी इनकम आएगी, तो यहाँ पे हैं आपने सबसे पहले अपनी शॉपिंग की दुकान बदली और लगभग 1,000 का, जिसको हम 10 PV कहते हैं, 1 पॉइंट होता है हमारा 100 रुपए का। तो 1,000 रुपए प्रोडक्ट आपने अपने लिए परचेज करे, अपने घर के लिए, और ऐसे ही एक कस्टमर देख लिया जिसको आपने 4,000 रुपए के प्रोडक्ट उसने परचेज कर लिए। फिर उसके बाद एक कस्टमर और मिला आपको जिसने 2,000 रुपए के प्रोडक्ट परचेज कर लिए। एक कस्टमर और आया जिसने आपके 3,000 रुपए के प्रोडक्ट परचेज कर लिया, आपने शेयर कर दिए उन्हें। उसके बाद क्या है कि 90 PV और एक 10 PV आपका 100 PV हो गए। और जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे और आपको सस्ते और अच्छे लगेंगे और आपको यकीन होगा, तो आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और शेयर करेंगे तो लोगों को आपकी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि आप ही नहीं है दुनिया में एक होशियार, बहुत सारे लोग और भी हैं जो भी अर्निंग करना चाहते हैं। तो ऐसे ही 3 टीमें आपकी बन जाएंगी। उन्होंने भी वही काम करा, जैसे आपने प्रोडक्ट परचेज करे और लोगों को शेयर करे, वो भी उन्होंने करा। तो आपका टोटल वॉल्यूम हो गया 20,000 का। तो 20,000 पे लगभग आपको आएगी 1784 रुपए इनकम। और आपने कितने रुपए का परचेज करा, आपने 1,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करा और आपको कितने आए, 1784 रुपए। पहले ही महीने में लगभग आपने अपने पैसे डबल कर लिए। लगभग आपने 1,000 का परचेज करा और 1784 रुपए आ गए। अब चलिए देखते हैं कि इसके आगे और क्या हो सकता है। तो आपने क्या करा, अगले महीने यहाँ आपने 60,000 रुपए का बिजनेस करा। तो 60,000 के बिजनेस पे आप 6% बोनस पे आ जाते हैं। तो आपने क्या करा, आपने 10,000 रुपए के प्रोडक्ट परचेज करे। फिर आपने क्या करा, लोगों को जैसे पहले शेयर करा था वैसे ही शेयर करा। तो आपके 3 कस्टमर बन गए। तीनों कस्टमर ने 6,000 रुपए के प्रोडक्ट परचेज करे। एक दो ने 6,000 के करे, एक ने 5,500 के करे। तो आपके टोटल हो गए 275 PV। ऐसे ही आपकी जो टीम थी, उन्होंने भी आपकी तरह जो आप कर रहे थे वही आपसे सीखा और करने लगे, और वो भी शेयर करने लगे। तो आपका टोटल टर्नओवर हो गया 85,500 रुपए का, जो कि 6% है। इस पे आपकी इनकम हो गई लगभग 6,000 रुपए। पहले महीने से 3 गुना इनकम। और वो भी कैसे, सिर्फ 1 से 2 घंटे लगा के। आप 17 साल पढ़ते हैं, उसके बाद आपको 6,000 की इनकम आती है। और वो भी कैसे आती है, जब आप 10 से 11 घंटे किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, तब जाके आपको 6,000 रुपए इनकम आती है। और यहाँ आपने क्या करा, जो भी आप काम कर रहे थे उसके साथ साथ 2 घंटे एक्स्ट्रा आपने काम करके 6,000 रुपए कमा सकते हैं 2 से 3 महीने में। चलिए इसकी थोड़ी सी बड़ी और पिक्चर देखते हैं कि अगर आप 1,20,000 रुपए का टर्नओवर करते हैं तो आपको कितना पैसा आएगा। देखिए यहाँ पे आप हैं, उसी तरह से आपने कुछ लोगों को प्रोडक्ट शेयर करे अपने कस्टमर्स को, और आपकी टीम ने भी वही डुप्लीकेट किया। तो आपका टोटल वॉल्यूम हो गया 1,40,000 का। तो 1,40,000 पे लगभग आपको 8,000 रुपए इनकम आती है। सोचिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 8,000 रुपए भी पर मंथ नहीं कमा पाते हैं, और आप 1 से 2 घंटे में 8,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो। ठीक है, और एक बड़ी पिक्चर देखते हैं। अगर आप 2,40,000 रुपए का बिजनेस करते हैं, जिससे आप 12% हो जाते हैं, तो उस पे आपको कितनी इनकम आती है। वैसे ही आपने 3 पी अपने पर्सनल कस्टमर्स को प्रोडक्ट शेयर करा, और ऐसे ही आपकी टीम ने भी प्रोडक्ट शेयर करा। बस 3 की जगह 4 टीमें हो गई। तो आपका 2,65,000 रुपए का टर्नओवर हुआ। तो उस पे लगभग आपको 17,500 रुपए तक की इनकम आएगी। बताइए, 17 साल पढ़ने के बाद 17,500 रुपए की इनकम नहीं मिलती होगी। बहुत 1-2% लोगों को मिलती होगी, उन्हें भी नहीं मिलती होगी इस कोरोना काल के बाद। तो अब जैसे कि मैंने पहले दिखाया था कि 10 लाख पे आप सिल्वर हो जाते हैं, तो 10 लाख का बिजनेस अगर आप 3 महीने कर लेते हैं तो आप गोल्ड प्रोड्यूसर बन जाते हैं। और यही साल के 6 महीने कर लेते हैं 10 लाख का बिजनेस, तो आप
प्लेटिनियम बन जाते हैं और 12 महीने कर लेते हैं तो फाउंडर प्लेटिनियम बन जाते हैं। और एक फाउंडर प्लेटिनियम की इनकम कितनी होती है? 15 लाख रुपए साल की। आप सोच के देखिए, 15 लाख रुपए साल। कौन सी ऐसी जॉब है, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें 15 लाख रुपए आपको साल मिलते हैं? कौन सा ऐसा पैकेज है? आप कितनी साल पढ़ाई कर लीजिए, आप 30 साल पढ़ाई कर लीजिए, तब भी अगर आप जॉब में देखने जाएंगे तो ये नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ, प्रोफेशन में मिल सकता है, लेकिन जॉब में ये नहीं मिल सकता। और वो भी पार्ट टाइम में 1 से 2 घंटा लगा के आपको 1,25,000। और बड़ी इसकी पिक्चर देखते हैं थोड़ी सी कि यही काम करना आप 3 लोगों को सिखा देते हैं, आप 3 लोगों को प्लेटिनियम बना देते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं? आप एमरल्ड हो जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा लेवल होता है। यहाँ से आपको क्या होता है? यहाँ से आपको लाइफ का जो सर्कल है जो मैंने दिखाया था, वो थोड़ा थोड़ा उसमें से चीजें आने लगती है, जैसे मनी आने लगता है, फ्रीडम आने लगता है, सिक्योरिटी आने लगती है, टाइम आने लगता है। तो इसकी जो मंथली इनकम लगभग लगभग 3,75,000 रुपए होती है और साल की लगभग 45 लाख रुपए। बताइए आप। चलिए देखते हैं और इसकी बड़ी पिक्चर, वो भी 1 से 2 घंटे में आप पर डे। बस ये है कि हमें 1 से 2 घंटे ईमानदारी के साथ कम से कम 5 से 10 साल तक। अब बात करते हैं डायमंड की। अगर आप यही काम 6 लोगों को सिखा देते हैं, 6 प्लेटिनियम आप बना देते हैं, तो डायमंड की इनकम 1 महीने के लगभग लगभग 7 लाख रुपए होती है, वो भी पार्ट टाइम में। 2 से 3 घंटे आप पर डे देते हैं। तो अब ये अपॉर्चुनिटी देता कौन है? ये अपॉर्चुनिटी हमें देता है एमवे BWW ग्लोबल। तो एमवे के लिए मैं बात कहना चाहूंगा कि पंकज टटोरिया जी हैं, वो बोलते हैं कि बागों में फूल तो बहुत हैं लेकिन गुलाब जैसा कोई नहीं। दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तो बहुत है, लेकिन जो एमवे है उसके जैसा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उसने प्रूफ करा है लोगों को, उसने हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। उसने क्या करा है वो मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। देखिए 1959 में ग्लोबली लॉन्च हुई थी और दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई थी और 450 प्रोडक्ट के साथ आती है और 480 पेटेंटेड है। लोग एक पेटेंट लेने में अपनी जिंदगी निकाल देते हैं और इसके पास 480 पेटेंट है और 220 पेंडिंग है और 100 से ज्यादा देशों में काम कर रही है। 8.4 बिलियन डॉलर का इसका टर्नओवर है और 4.3 लाख करोड़ रुपए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। ये तो ग्लोबली की बात है। अब इंडिया की बात करते हैं थोड़ी सी, एमवे इंडिया की। तो एमवे जो है इंडिया में उसने अपना प्लांट लगाया था 28 दिसंबर 2015 को चेन्नई, और 6 प्रोडक्ट के साथ आई थी 5 मई 1998 में। और आज जो है 160 से ज्यादा प्रोडक्ट के साथ काम कर रही है, जिसके 5 ऑफिसेस हैं इंडिया में। और एक्सपेंड इन बिजनेस 2000 लोकेशनों पे अपने बिजनेस एक्सपेंड कर रही है और 25 वेयर हाउस है, 5 ऑफिस और 1 फैक्ट्री है। और साथ ही साथ इसका जो पहले ईयर का था वो 99 करोड़ टर्नओवर था, अब 2400 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है। साथ ही साथ इसका 2025 का जो यूथ ओरिएंटेड प्रोग्राम चला रही है उसमें इसका टर्नओवर पता है कितना? 6000 करोड़। कहने का मतलब क्या? 50% हिस्सा क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूट करेगी। का मतलब 3000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करेगी 1 साल में। और 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो आप 365 से डिवाइड करिए, लगभग लगभग एक दिन में 8 करोड़ 21 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट करेगी एक दिन में। अब ये आप सोचिए कि आपको कितना चाहिए, 21 रुपए चाहिए या 21,000 चाहिए या 21 लाख चाहिए? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना चाहिए। तो अब देखते हैं कि हमारा बिजनेस प्रोडक्ट्स है, तो हमारे क्या प्रोडक्ट है। देखिए हमारा होम केयर में दुनिया में नंबर 1 है, हमारी पर्सनल केयर है, हमारी वेलनेस एंड न्यूट्रिशन में न्यूट्रीलाइट जैसा ब्रांड आता है जो कि दुनिया में नंबर 1 है, हमारी हर्बल रेंज में न्यूट्रीलाइट आता है जो कि दुनिया में नंबर 1 है। आर्टिस्टी आती है हमारी, जो कि दुनिया का नंबर 1 सुपर प्रीमियम ब्रांड है। एटीट्यूड आता है जो कि प्रीमियम ब्रांड है, दुनिया में नंबर 1। हमारे एमवे मैजिक कुकवेयर आते हैं जो कि 0 ऑयल में कुकिंग कर देते हैं। एक्सेस रेंज आती है हमारी जिम वाल और बॉडी बिल्डिंग के लिए। हमारा एप्सा 80 आता है एग्रीकल्चर रेंज में। और एटमॉस्फेयर ड्राइव आता है हमारी गाड़ी का, एटमॉस्फेयर ड्राइव एयर प्योरीफायर। हमारा एटमॉस्फेयर मिनी आता है हमारे घरों के लिए। और बाय प्रोग्राम आता है हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद बात करते हैं कि एमवे में सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, कि सक्सेस हम कैसे हो सकते हैं इसमें। चलिए देखते हैं।
क्या होता है, स्पॉन्सर जो आपको बिजनेस में लेके आए, जो आपकी अपलाइन है जो आपको बिजनेस में लाता है, और एक सक्सेसफुल टीम होती है उसके ऊपर जो आपको गाइड करती रहती है, और आपका अपलाइन आपको गाइड करता रहता है। और साथ ही साथ एमवे क्या करता है, एमवे आपको प्रोडक्ट देता है। और BWW जो मैंने बताया था, लाइफ का सर्कल कैसे बनाते हैं, वो एमवे सिखाता है कि किस तरह से हम पूरा लाइफ का सर्कल ले सकते हैं, और हम इन सब चारों लोगों की सहायता से सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो मैं क्या कहूँगा कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, लेकिन लोग क्या करते हैं कि पूरा बात समझ लेते हैं, तब भी क्या करते हैं कि निर्णय नहीं देते हैं। देखिए जैसा कि लिखा है, लोग क्षमताओं के अभाव में नहीं हारते, लोग निर्णय लेने की क्षमताओं के अभाव में हारते। लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आई होप आप सभी लोगों ने निर्णय ले लिया होगा। और दूसरी बात, आपकी इनकम आपकी नीड में भी चालू रहे, ऐसा कोई उपाय नहीं ढूंढोगे तो आपको जिंदगी के अंत तक काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, जाने कितने लोगों की नौकरी चली गई, वो भी ऐसी ऐसी उम्र में जहाँ पे उन्हें अगली नौकरी मिल भी नहीं सकती। तो क्या लगता है, आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपकी जो इनकम है वो आपकी नीड में भी चालू रहे। तो थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं अपने एसोसिएशन के फाउंडर्स का थैंक यू करना चाहूंगा, जैसे कि लिखा मोनिका मैम, उनकी बहुत मदद हुई है प्रेजेंटेशन बनाने में। और आप सभी लोगों का थैंक यू करना चाहूंगा जो इस अपॉर्चुनिटी में आए और उन्होंने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट।